जाना और पहचाना। इसी मैदान अरफात के अंदर है मस्जिद निमरा और इसी मैदान अरफात के अंदर है जबल रहमत पहाड़। कौन सा पहाड़? जबल रहमत। हाजी साहब इसी पहाड़ की फजीलत सुनो। इसी जबल रहमत के दामन में नबी आदम की तौबा कबूल हुई और अम्मा हव्वा से मुलाकात हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया और अम्मा हव्वा को जमीन पर उतारा गया, यूं ना कहा करो कि जन्नत से निकाला गया, ये अंबिया की तौहीन होती है। जब भी याद करो यूं कहा करो जब जमीन पर उतारा गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को, आदम को श्रीलंका में, अम्मा हव्वा को जद्दा कहते हैं। आज भी जद्दा में अम्मा हव्वा की कब्र मौजूद है और इस गाड़ी से लंबी कब्र है, लोग देखने को, जियारत करने को जाते हैं। तो ये एक दूसरे को 200 साल ढूंढते रहे। फिर इस मैदान अरफात का रुख तमाम नबियों ने किया अपने अपने हुक्म के मुताबिक। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी मैदान अरफात में आए तो उन्होंने एक दुआ मांगी, एक अल्फाज पढ़े, एक जिक्र किया जिसके पढ़ने से अल्लाह ने नबी आदम की तौबा कबूल की। और हाजी साहब हम कौन है? आदम की औलाद है कि नहीं हाजी साहब? सारे बोलो आदम की औलाद है ना। हमारा ईमान है अल्लाह हमारी तौबा यहाँ जरूर कबूल करेगा जहाँ पर हम सब के बाप आदम की तौबा करेंगे। हाजी साहब पहाड़ के ऊपर जाना सवाब नहीं है। सुनो, नबी आदम की तौबा नीचे खड़े होके दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जबल रहमत के दामन में 5 घंटे दुआ मांगी। 5 घंटे गर्मी के अंदर, धूप के अंदर। सुनो, यहाँ इतना शदीद गर्मी होती है अरफात के अंदर। हाजी साहब पिछले साल जो हज हुआ, यकीन मानो मैंने अपनी आंखों से लोगों को मरे हुए देखा है इसी रोड पे, इतना गर्मी होती है। अब हमारे लिए पंखे लगाए गए अरफात के अंदर, फुवारों के इंतजाम, जगह जगह पे दरख्तों का इंतजाम। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो, यहाँ पर दुआ मांगी अरफात के अंदर जबल रहमत के दामन में, कोई पंखा न था, कोई साए की जगह न थी, कोई दरख्त न था, कोई फुवारे न थे। हमारे नबी की हालत को सहाबा कराम ने देखा। 1.25 लाख सहाबा कराम के दरमियान में खड़े होकर हमारे नबी ने हज का खुतबा दिया। सहाबा कराम ने देखा हमारे नबी की हालत को और कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप अपने हाल पे रहम करो, या रसूल अल्लाह यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए। तो हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, जिसने मक्का और मदीने की गर्मी अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त की, कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे जहन्नम की गर्मी को दूर कर। हाजी साहब हज और उम्रा मुशक्कत का नाम है। मुशक्कत बर्दाश्त करोगे तो अजर मिलेगा, नहीं करोगे अजर नहीं मिलेगा। उम्रा तो कबूल हो जाएगा, लेकिन वो जो मिठास मिलेगी मुशक्कत कबूल करने से। हमें देखो अल्लाह ने एसी वाली गाड़ी भेज दी, होटल के अंदर बड़ी आला रिहाइश दे दी, खाने का इंतजाम अच्छा दे दिया, रहने का इंतजाम। हमने कोई मुशक्कत बर्दाश्त नहीं की। हाजी साहब जबल रहमत के दामन में आ चुके हैं। ये वो मुबारक मैदान है। सुनो, इसी मैदान के अंदर हमारे नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मैदान हशर होगा। इसी मैदान के अंदर से जन्नत और जहन्नम के फैसले किए गए। हाँ, मरने के बाद अल्लाह यहाँ जमा करेगा। यहाँ से किसी को सीधे हाथ में नाम अमाल दिए जाएंगे तो किसी को उल्टे हाथ में नाम अमाल दिए जाएंगे। मांगो अल्लाह से, या अल्लाह कल क़यामत के दिन वाली शर्मिंदगी से हमें महफूज फरमा और मैदान महशर की हौलनाकियों से महफूज फरमा, यहाँ के फरिश्तों को गवाह बना के दो। और हाजी साहब एक मरतबा मेरे साथ मिलकर वो दुआ पढ़ो जिस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ने नबी आदम की तौबा कबूल की, ताकि अल्लाह हम पे भी उसी तरह रहम फरमाए जिस तरह नबी आदम पे रहम किया गया। पढ़ो मेरे साथ हाजी साहब, रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हाजी साहब हम अभी जाएंगे, सारे नीचे उतर के जबल रहमत के दामन में जाएंगे, वहाँ जाके खड़े होकर दुआ मांगेंगे जहाँ पर नबी आदम की तौबा कबूल हुई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 घंटे दुआ मांगी। इंशाअल्लाह चलेंगे ना हाजी साहब? लेकिन हाजी साहब तरीका सुनो वहाँ तक जाने का। यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है, चारों तरफ देखो अरफात का नक्शा एक जैसे, चारों तरफ देखो। देख लिया हाजी साहब? नहीं, एक
पास खड़े हो। जब हम नीचे उतरेंगे तो अपनी गाड़ी का नंबर नोट करो, तस्वीर बनाओ, पहला काम। उसके बाद निशानी लगा दो कि हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी, देख लो कहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी। तीसरी बात सुनो, कोई अलहदा ना जाए। हाजी साहब अगर कोई अलहदा हो गया तो पहले तो टैक्सी आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे। अगर कोई टैक्सी वाला मिला वो आपकी होटल का कार्ड देखेगा, 200 रियाल लेगा कम से कम, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलती तो वो ज्यादा मांगते हैं। अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो मेरे साथ रहना, कोई अलहदा ना जाए। मैं आपको लेके भी जाऊंगा, लेके भी आऊंगा वापस। और मेरा नंबर भी नोट करो हाजी साहब, मेरा नंबर नोट करो। खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा हाजी अलहदा हो गया वो मुझे कॉल करेगा, मैं अच्छे तरीके से रहनुमाई कर दूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई अलहदा हो, हम इकट्ठे होके जाएंगे, गिरोह बना के, काफिला बना के। और चौथी बात सुनो, पहले बातें मत करो। चौथी बात सुनो, जो बुजुर्ग हैं चल नहीं सकते वो गाड़ी में बैठे। ये सारा अरफात है, यहाँ अरफात में ही दुआएं कबूल हो। जो चल सकते वो मेरे साथ चलो, क्योंकि बुजुर्गों के लिए थोड़ा दूर जाने पड़ेगा, तकरीबन 15-20 मिनट का पैदल सफर है। जो नहीं चल सकते वो गाड़ी में बैठे, जो चल सकते हैं वो मेरे साथ जाएंगे। अब मेरा नंबर नोट फरमाए, नंबर नोट करो हाजी साहब, 057608896। हाफिज मोहम्मद सलीम। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो, 057608896। अब हाजी साहब आखिरी और पांचवा ऐलान सुनो। यहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, बुरके बेचने वाले बेच रहे होते हैं। तो हाजी साहब जब औरतें बुरके देखती है ना, वही रुक जाती है, बुरके खींच लेते हैं औरतों को अपनी तरफ। जैसे मकनातीस खींच लेते हैं ना, इसी तरह बुरके भी खींचते हैं। तो गुजारिश ये है हाजी साहब कि अगर यहाँ से लोगे तो महंगा मिलेगा, इब्राहिम खलील रोड से इशा की नमाज के बाद लोगे तो सस्ता मिलेगा। यहाँ खरीदारी नहीं करनी, अपने वक्त को बचाना। देखो हाजी साहब, जो नए गाइड आते हैं ना, जो ज़ियारतें करवाने के लिए, वो तकरीबन 8-9 ज़ियारतें करवाते हैं, लेकिन मैं मक्का की पूरी 16 ज़ियारतें करवाता हूँ। 16 ज़ियारतें होंगी, अभी हमारी तकरीबन 12 से 13 ज़ियारतें बाकी है। जितना जल्दी आप वापस आओगे उतना जल्दी हम ज़ियारतों को लेंगे। नीचे आ जाओ। और हाँ, एहराम सब लेना, एहराम का वजन मत उठाओ, गाड़ी में छोड़ दो। अगर उस एहराम वाले बैग में कीमती सामान, मोबाइल, पर्स है तो ले जाओ, अगर खाली एहराम में गाड़ी में छोड़ो। चलो तो रहने दो। जो बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं और 20 रहमतें उन लोगों पे नाज़िल होती हैं जो बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, दीदार कर। यानी कि आगे साहब बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। इसीलिए उलमा कराम ने फतवा दिया कि जो मक्का और मदीने में सैरीन आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम में गुजारें। होटल में भी वक्त गुजर जाएगा आगे साहब, और हरम में भी गुजर जाएगा, लेकिन जो वक्त आप हरम में गुजारोगे वो कब्र तक आते हैं। तो ऐसा कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर वही आता है जिसका बुलावा आता है। कोई खुद से नहीं आता, कोई पैसे से नहीं आता, कोई माल से नहीं आता, कोई ताल्लुक की बिना पे नहीं आता। वही आएगा जिसका बुलावा आएगा। आप अल्लाह की रहमत से आए हो, अल्लाह की मर्जी के साथ आए हो। तो जब अल्लाह की मर्जी के साथ आए हो तो अल्लाह को राज़ी करके जाओ, अल्लाह को मना के जाओ, अल्लाह से मनवा के जाओ, अपने वक्त को कीमती बना के जाओ। और आपका वक्त कीमती कैसे बनेगा? हरम में गुजारने से। हरम में वक्त गुजारोगे वो वक्त कीमती हो जाएगा। बैतुल्लाह के सामने बैठकर 2 रकात पढ़ोगे वो वक्त कीमती बन जाएगा। बैतुल्लाह के सामने कुरान पाक खोल के तिलावत करोगे वो वक्त कीमती बन जाएगा। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया मकाम इब्राहीम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने वाली जगह को मुसल्ला बनाओ, नमाज की जगह बनाओ।
حاجی صاحب مسجد حرام وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مقام ابراہیم وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. بیت اللہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ان اول بیت وضع للناس. اللہ نے فرمایا وہ میرا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا یہ میرا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے. ببکہ تھا, مکہ کا پہلا نام بکہ تھا. ببکہ تھا مبارک, اور یہ میرا مبارک گھر ہے. وہدی للعالمین, تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف. آگے اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات. اللہ نے فرمایا اس میں ہماری روشن نشانی ہے. کون سی روشن نشانی ہے؟ بیت اللہ میں اللہ کی کون سی نشانی ہے روشن؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ نے فرمایا اس میں مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم میری روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حاجی صاحب اپنے وقت کو قیمتی بناؤ, اپنے وقت کو, اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے گھر میں آئے ہو, اللہ کی رحمت سے آئے ہو تو اپنے وقت کو قیمتی بنا کے جاؤ, اللہ سے منا کے جاؤ. اللہ جو ہندوستان کے اندر آپ کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں, جو پریشانیاں حل نہیں ہو رہی وہ یہاں سے حل ہوں گی. اس در سے بھی بڑا کوئی در ہو تو بتاؤ. حاجی صاحب رائٹ سائڈ پہ دیکھیے, سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے. حاجی صاحب یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ ہے جبل سور, غار سور. اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دیکھیے جو بڑا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس بڑے پتھر کے ساتھ جو چھوٹا پتھر رکھا ہوا ہے, ان دونوں پتھروں کے درمیان میں بیچ میں یوں کٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا. ادھر دیکھو یوں کٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی کٹ کے عین نیچے ہے غار سور. اس پہاڑ کی اونچائی 5413 فٹ کا فاصلہ. اسی پہاڑ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کو 3 راتیں اور 2 دن قیام فرمایا. یہی پہاڑ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اسی پہاڑ کو سلیکٹ کیا, پسند کیا. اور اسی پہاڑ کا ذکر قرآن میں ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے جس غار کا ذکر قرآن میں کیا, حاجی صاحب وہ پہاڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی میں ڈرائیور کو بولتا ہوں تھوڑی, کیونکہ پارکنگ فل ہے, جگہ رکنے کی نہیں ہے. دیکھتے ہیں اگر گاڑی رکتی ہے دیکھیے یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد الخیر. اس کے 4 مینار ہیں, 2 یہ سامنے, 2 اس بلڈنگ کے پیچھے. اسی مسجد کے صحن کے اندر 70 نبیوں کی قبریں. اور اس سے آگے دیکھو, مسجد سے آگے دیکھو, یہ جو سفید رنگ کی آپ کو ٹوکری نظر آ رہی ہے, سفید رنگ کا چھاتا. جس بلڈنگ کے نیچے اندھیرا ہے اسی بلڈنگ کے نیچے ہے جن و شیطان. جو حجاج کرام میدان مزدلفہ سے کنکر اٹھا کر آتے ہیں, یہاں آ کر شیطان کو کنکر مارتے ہیں, رمی کرتے ہیں. حج کا بہت بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے. بند ہے پورا سال, حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے سب جگہ. حاجی صاحب رائٹ سائڈ میں دیکھو وادی مینا, مینا کے خیمے سیدھی ہاتھ کی جانب دیکھیے. حاجی صاحب جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو مینا کے خوبصورت خیمے آپ کو نظر آئیں گے. یہ خیمے دیکھو اور مانگو اللہ سے, یا اللہ ہمیں بھی ہر سال انہی خیموں کا مہمان ہوگا. حاجی صاحب یہ جو وائٹ رنگ کا کپڑا آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر پانی نہیں جاتا, نہیں اس کپڑے کو آگ لگتی ہے. یہ پورا سال اسی طرح اللہ کے مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں. جب اللہ کے مہمان ان خیموں کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے اے سی لگائے جاتے ہیں, ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے, نرم بستروں کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے مہمانوں کو ہر طرح کا سکون آرام کا سامان میسر کیا جا سکے. حاجی صاحب ماشاءاللہ توجہ فرمائیے. حاجی صاحب بیٹھو, آپ بیٹھو. حاجی صاحب ابھی آپ کو میں دکھانے والا ہوں مینا کے خیموں کا دوسرا حصہ, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. توجہ کے ساتھ میری چند گزارشات حاجی صاحب میرے پاس. تو دوستو آپ ابھی حجاز کے پہاڑی میدان اور ڈھلانوں کے بیچ سے آپ کی گاڑی گزر رہی ہے. دوستو مسجد جیرانہ جاتے سمے جن پہاڑیوں سیڑھیوں سے راستہ سمبندھت ہوتا ہے, جہاں سمبھو ہوا ہے ہم آپ کو انگریزی نام میں بھی اس کو بتا رہے ہیں. الجیرانہ مسجد مکہ مسجد الحرم سے لگ بھگ 16 سے 29 کلومیٹر
की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह मार्ग या रास्ता ताइफ की ओर जाने वाली सड़क के पास आता है। सरावत पर्वतमाला, अल सरावत माउंटेन, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पहाड़ के अंदर से एक सुरंग बनाया गया है, उसी से निकल रहा है। तो चलिए हम बताते हैं अल सरावत माउंटेन। यह व्यापक पर्वत श्रृंखला मक्का और ताइफ के इलाके के पास फैली है और जिराना का इलाका इसी श्रेणी के पास आता है। इसलिए मक्का से जिराना जाते हुए रास्ता असल में सरावत की निचली ढलानों, पहाड़ों, मैदानों से गुजरता है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और बता दें। ये सब जो देख रहे हैं बगल में दाएं तरफ है, ये हाजियों के रहने के लिए कैंप है। इसमें आग वगैरह का कुछ असर नहीं होता है। एसी वगैरह लगा हुआ है, साल में एक बार जब भी खुलता है तो आपको अच्छा मौसम मिलता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे थे हिजाज माउंटेन के बारे में, जो कि पश्चिम सऊदी के पहाड़ों का हिस्सा है। मक्का के आसपास के कई मार्ग और घाटियाँ इसी श्रेणी से संबंधित है। जिराना रूट का भू आकृतिक संदर्भ इसी श्रेणियों में आता है। मक्का के नज़दीकी प्रसिद्ध पहाड़ हैं जिनका नाम मार्ग के आसपास या मक्का के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। ये पहाड़ खास तौर पर मक्का शहर के आसपास मशहूर है। कुछ सीधे जिराना रास्ते पर मिलेंगे, कुछ पास के हैं। जिराना तक का सीधा स्टिक मार्ग छोटे छोटे अननाम ढलानों से भी गुजरता है, यानी कि जिसका नाम नहीं है, ऐसे पहाड़ों से भी गुजरता है। तो चलिए हम कुछ पहाड़ों के बारे में बता देते हैं। जबल थौर, माउंटेन थार, मक्का के दक्षिण पश्चिम में प्रसिद्ध पर्वत। मक्का के पास स्थित एक ऐतिहासिक पर्वत। जिराना रोड सीधे दक्षिण नहीं है, पर यह मक्का के प्रसिद्ध पास माउंट से है। अब चलिए अब कुछ और पहाड़ों के बारे में बता देते हैं जो कि आपको जिराना मस्जिद जाते समय आपको दिखाई पड़ेगा। जबल अबू कुबायस, माउंटेन अबू कुबाय, मक्का के पूर्व हिस्से में स्थित मक्का आसपास ये जो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये है मस्जिद निमरा। हम आपको वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं उन पहाड़ों को, 6 मीनार देखो, और हर पहाड़ को रुक कर दिखाना 6 मीनार, छोटा सा वीडियो में संभव नहीं है। 64 दरगाह। अब आप लोग वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप साल बंद रहती है, हर इसीलिए एक गाड़ी की बंदे धीरे की। चलाते हुए आपको हम इस वीडियो जिसके अंदर पूरे साल में एक जमात की जानकारी दे रहे हैं कि आप मस्जिद तक पहुंच सुबह और असर की नमाजें कसर करके इकट्ठे करके पढ़ी पहाड़ों का भी जानकारी हो। जिसके अंदर तकरीबन चलिए एक जबल वक्त में बुरहान, 3.5 लाख 4 लाख इंसान नमाज अदा करते हैं। इस साज और जो आज जब आप अपने घरों में बैठकर टीवी पर, स्क्रीन पर, रेडियो पर जो हर साल हज का खुतबा सुनते हो, वो इसी मस्जिद निमरा से नशर किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सुना जाता है। अक्सर मस्जिद अल हरम फिर ताइफ रोड की दिशा में चलती है और यह रास्ता सरावत हिजाज के निचले पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, यानी कई छोटे छोटे पहाड़ी ढलान और गिरामी चोटी, जिसमें आपको ऊपर पहले बता चुका है। सीनेरियो कहते हैं इसमें का हिस्सा है और किसी एक विशेष पहाड़ को काट कर एक नामी पहाड़ को काट कर मार्ग बनाया, ऐसा कुछ अभी जानकारी नहीं है। लेकिन 3 सुरंग से आपको गुजराती जिराना तरफ ले गए। चलिए तो हो सकता है कि इन सब पहाड़ों आप भी कमेंट में बताएंगे कि पहाड़ों अभी जो मॉडर्न तरीके से काट रास्ता बनाया गया है। दोस्तों मैदान मुज़द्दलिफ़ा से होते हुए हम मस्जिद जिराना जाएंगे। मस्जिद जिराना वहाँ से इहराम तो सब लाइन आ जाएगा। तो मस्जिद जिराना पहुँचने से पहले स्टेप बाय स्टेप साधन ड्राइव या टैक्सी या बस के लिए जो रूट बता रहे हैं आप समझ लेंगे। मस्जिद अल हरम से निकले हरी ज़मीन हवेली से बाहर होकर मुख्य सड़कों की तरफ आएँ। शहर से बाहर निकलते ही ताइफ अल जुराना की दिशा के संकेत साइन दिखने लगते हैं।
अब दूसरी नंबर ताइफ की दिशा नॉर्थ ईस्ट पकड़ें। मक्का से बाहर निकलकर आप सामान्य ताइफ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आएंगे। यही मार्ग अल जीराना की तरफ ले जाता है। बस, टैक्सी और निजी वाहन इसी मुख्य मार्ग का उपयोग करते हैं। चलिए नंबर 3 पर बताते हैं आपको। शहर के बाहरी इलाकों से गुजरना। पहले 5 से 10 किलोमीटर तक आप शहरी आउटस्कर्ट्स और आवासीय व्यापारिक क्षेत्रों से गुजरेंगे। उसके बाद रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों और गड्ढों घाटियों की तरफ आता है। यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स और वैली दिखेंगे। ये जो आपको लाल रंग का रास्ता नजर आ रहा है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, जो मैदान अराफात से पैदल मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। और ये 3 हिस्सों के मुश्तमिल रास्ता, ये आगे मैदान मुज़दलिफ़ा में जाकर एक मेन रास्ता बन जाता है, जिसे सहाबा कराम फरमाया करते हैं ये जन्नत वाला रास्ता। इसलिए रास्ते पर इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा में जाकर छोटे आपको वो पर्वत जन्नत वाला रास्ता का असर है। इसका ऐतिहासिक भी कुछ रीजन है। मिकात स्थल का कारण भी यही इलाकाई संरचना है। अब नंबर 5 पे आपको बताते हैं। जिराना के पास पहुंचते पहुंचते लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बाद आप अल जुराना गांव मस्जिद के पास पहुंचेंगे। वहां मस्जिद अल जिराना दिखाई देगी और रूट आपको सीधे गांव मस्जिद वाली सड़क पर छोड़ देगा। यह मिकात के रूप में मशहूर है, जहां नफ़ी इहराम के लिए लोग रुकते हैं। आगमन और पार्किंग। उतरना। मस्जिद अल जिराना के आसपास पार्किंग और छोटे बाजार मिलते हैं। भीड़ सीजन। हज उम्रा के समय सुविधाओं में बदलाव हो सकता है, इसलिए अगर ज़रूरत हो तो पहले लोकल ट्रैफिक या मैप भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताएं किन किन पहाड़ों माउंटेन श्रृंखलाओं से गुजरता है। तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देते हैं। अल सरावत मुख्यतः इसके निचले ढलान फुटहिल से मार्ग गुजरता है। हिजाज माउंटेन, हिजाज पर्वत सरावत के व्यापक संदर्भ में हिजाज का हिस्सा भी माना जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि रास्ता हिजाज सरावत के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। नज़दीकी प्रसिद्ध चोटियाँ जैसे जबल थार या जबल अबू कुबायस मक्का के आसपास जानी मानी चोटियाँ हैं, पर वे ख़ास तौर पर जिराना रूट से ठीक ऊपर से नहीं गुजरती। वे मक्का के स्थानीय प्रसिद्ध पर्वत हैं। चलिए कुछ आपको ट्रिक्स भी बता देते हैं जो आपको काम आएगा। टर्न बाय टर्न व लाइट ट्रैफिक के लिए गूगल मैप या एप्पल मैप पर मस्जिद अल जिराना सर्च करके नेविगेशन ऑन कर लें। रियल टाइम ट्रैफिक और सबसे अच्छा रूट वहां आपको दिखाई देगा, क्योंकि भीड़ के वक्त रूट वगैरह थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है। अगर आप सार्वजनिक बस ट्रांजिट लेना चाहते हैं तो मक्का ट्रांजिट या लोकल बस रूट आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ जाने के लिए कुछ खास दरवाजे भी हैं। अल जिराना, ठीक है, उसको आप मैप में देख लेंगे। मस्जिद अल जिराना यात्रा गाइड भी आप ले सकते हैं। दूरी अनुमान, हज उम्रा गाइड, ये सब भी आपको जानकारी देता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें कुछ आपको गलती नज़र आ रहा है तो आप बताने में, हो सकता है कि हम लोगों से बताने में कुछ गलती हो रहा हो, तो आप कमेंट में देंगे तो हम उसको फिर सही करके उसको फिर अपलोड करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही मक्का से निकलेंगे तो आपको फर्स्ट रिंग रोड मिलेगा। पहला आपको एक रिंग रोड मिलेगा। इसके बाद आप जैसे बढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही आपको अल किस्वा टावर मिलेगा, कुछ दूरी पर 30 मिनट लगभग चलने पर। उसके बाद आपको हुदैबिया बिया आपको वो मिलेगा। इसके बाद आप जब और कुछ बढ़ेंगे तो आपको असुलेमानिया
टनल मिलेगा, जो टनल आपको कुछ देर पहले हम दिखा चुके हैं। उसके बाद अल कर्रा मिलेगा। इसके बाद वहाँ से फिर एक टर्निंग लेने के बाद जब आप बढ़ेंगे तो रास्ते में आप अभी बढ़ते चले जाएं, उसके बाद फिर मिलेगा वहात अल मुस्क होटल। उसके बाद आप अभी और बढ़ते चले जाएं, फिर आपको मिलेगा। अब आप पहुंच चुके हैं आपका मंजिल, यही है मस्जिद, यहाँ से आप इहराम बांधें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।